मई पूर्णिमा का महत्व है। 31 मई 2026 रविवार को ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा है। इसे पुरुषोत्तमी पूर्णिमा कहते हैं क्योंकि ये अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित है। क्योंकि ये जो अधिक मास है, जो एक महीना बढ़ा हुआ है, वो विष्णु भगवान के नाम से है। विष्णु भगवान का पूजा पाठ हम लोग करते हैं। इसमें 13 गुना फल ज्यादा मिलता है। खास बात जो इससे सबसे अलग बनाती है, जो खास बात है इस सबसे अलग बनाती है, 3 साल में एक बार अधिक मास की पूर्णिमा 3 साल बाद आती है। 3 साल में एक ही बार पूर्णिमा आती है। 16 कला पूर्ण चंद्र पूर्णिमा के दिन 16 कला पूर्ण चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है। वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। रविवार का संयोग है, 31 मई रविवार है। सूर्य देव और श्री हरि की संयुक्त कृपा मिलेगी। रविवार है पूर्णिमा के दिन, तो उस दिन सूर्य भगवान का भी आशीर्वाद मिलेगा और श्री हरि विष्णु का भी आशीर्वाद मिलेगा। बहुत शुभ मुहूर्त है, बहुत अच्छा दिन है। अब पूजा की विधि बताती हूँ पूर्णिमा की। पूर्णिमा के दिन, ये जो 31 मई वाली पूर्णिमा है, उस दिन अन्न नहीं खाइए और उसमें फल खाइए। फल खाकर और सत्यनारायण भगवान की पूजा कीजिए, व्रत रखे और फलाहार करे। सत्यनारायण भगवान का कथा भी सुने, सत्यनारायण भगवान का कथा भी सुनिए। गोधूली 6:38 से 7:01 गोधूली मुहूर्त है। 6:38 से 7:01 तक गोधूली जो मुहूर्त शाम के टाइम जो होता है, उसे गोधूली मुहूर्त कहते हैं। तो उस टाइम में पीपल और तुलसी का पूजा करें। उस टाइम में पीपल और तुलसी का पूजा करें। पीपल में दूध जल, तुलसी में दीपक। पीपल में दूध जल, पीपल में भी दूध जल डाल सकते हैं और दीपक जला सकते हैं। तुलसी जी में भी दीपक जला दीजिए। रात को 7:36 पर चंद्रोदय चंद्रमा को दूध जल चावल चीनी से अर्घ्य दे और 7:36 पर चंद्रमा उदय हो जाएंगे। तो चंद्रमा को दूध जल, चंद्रमा का भी पूजा करना है। इस दिन पूर्णिमा के दिन दूध जल चावल चीनी से अर्घ्य देते हैं। मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र से 11 बार जाप करें। चंद्रमा को अर्घ देते हुए दूध जल चावल चीनी से अर्घ्य दें और ओम सोम सोमाय नमः 11 बार जाप करें। इस दिन अन्न न खाएं, फलाहार करें। कितना इस दिन अन्न नहीं खाना पसंद करते हैं, अन्न नहीं खाइएगा तो और अच्छा रहेगा। फलाहार पर रहिए। विष्णु चालीसा और मंत्र जाप करिए। विष्णु चालीसा और मंत्र जाप ये सब पूजा पाठ करते रहिए उस दिन, क्योंकि ये जो पूर्णिमा है इसमें पूजा तप जप करने पर 13 गुना ज़्यादा फल मिलेगा। जो हमेशा हम लोग पूजा करते हैं उसके अनुसार इसमें पूर्णिमा में अगर हम पूजा पाठ जो नियम है सो करते हैं, उसमें 13 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होगा। अब 5 महा उपाय जो किस्मत चमका देता है, 5 महा उपाय मैं बता रही हूँ, वो भी आप कर सकती हैं, करिएगा। इस पूर्णिमा के दिन पितृदोष शांति महा उपाय, पितृदोष की शांति के लिए उपाय कर सकते हैं। नदी में नारियल प्रवाहित करें, नदी में नारियल जाकर प्रवाहित करें। पितरों का नाम लेकर पितृ देवताभ्यो नमः, पितरों के नाम लेकर उनका मंत्र पितृ देवताभ्यो नमः बोलकर जाप करें। 11 बार जाप करें, चाहे 21 बार करें। ऐसे तो 108 बार का है, लेकिन जितना बन सके आपको उतना करिए। 11 चाहे 21 इस तरह से भी कर सकते हैं। इससे 7 पीढ़ी का दोष खत्म हो जाता है। इससे 7 पीढ़ी का जो पितृदोष होता है वो खत्म हो जाता है। अन्न वस्त्र धन का दान जरूर करें और दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन अन्न वस्त्र धन दान करना चाहिए। आपको जितना सक्षम है, आपको जितना बन सके उतना आप दान कर सकते हैं।
लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय। दूसरा है लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय। लक्ष्मी जिनके पास नहीं है वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी उपाय कर सकते हैं पूर्णिमा के दिन। भगवान विष्णु को पीले फल, पीली मिठाई, धूप दीप अर्पित करें। भगवान विष्णु को लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए ये उपाय है। भगवान विष्णु को पीले फल, पीली मिठाई, धूप दीप अर्पित करें। खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें और फिर प्रसाद बांटें। विष्णु भगवान को पीले फल, पीली मिठाई, धूप दीप सब समर्पित करें, अर्पित करें उनको, और खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में पूर्णिमासी के दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। फिर उसको प्रसाद समझकर सब में बांटें और अपने भी खाएं। घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। ये उपाय अगर कीजिएगा तो घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। तीसरा उपाय, चंद्र दोष, डिप्रेशन का काट। चंद्र दोष में ज़्यादा दिमागी टेंशन, मेंटली टेंशन होती है। जिस इंसान को मेंटली टेंशन होती है उसके लिए ये उपाय है। चांद की रोशनी में 20 मिनट बैठे। चांद की रोशनी जो पूर्णिमा के दिन चांद जब उगते हैं तो वहाँ पे रोशनी में चुपचाप बैठिए 20 मिनट कम से कम। मोती या चांदी पहनकर चांदी का कड़ा, कुछ भी चांदी का कड़ा पहन लीजिए और ओम श्राम श्रीम श्रोम सम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। 108 बार अगर नहीं जप कर सकते, उतना टाइम नहीं दे सकते तो 11 बार जरूर कीजिए। जिनको डिप्रेशन या टेंशन बहुत ज्यादा रहती है। चंद्रदेव की कृपा से मन शांत होगा। इससे करने से चंद्रदेव की कृपा से आपको मन में शांति मिलेगी, मन की टेंशन दूर होगी। इस तरह से आप ये उपाय कर सकते हैं। इसको फिर से दोबारा मैं बोल देती हूँ। चांद के रोशनी में 20 मिनट बैठें। चांद की रोशनी है, वहाँ पे जिनको टेंशन ज़्यादा होती है या डिप्रेशन में लोग रहते हैं उनके लिए ये उपाय है। चांद के रोशनी में 20 मिनट बैठें। मोती या चांदी के कड़े पहनकर, मोती या चांदी कुछ भी के कड़े पहनकर और वहाँ बैठे शांति से और ओम श्राम श्रीम श्रीम सम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। 108 बार अगर नहीं बन पड़े तो 11 बार जरूर जाप करें। चंद्रदेव की कृपा से मन शांत होगा और चंद्रदेव को प्रणाम कीजिए और आपका मन चंद्रदेव की कृपा से शांत होगा। चौथा उपाय, कर्ज मुक्ति उपाय। चांदी के सिक्के पर केसर से ओम श्रीम ह्रीम लिखकर तिजोरी में रखें। जो कर्ज से परेशान है, जो व्यक्ति कर्ज से परेशान है उनके लिए ये उपाय है। चांदी के सिक्के पर केसर से ओम श्रीम ह्रीम लिखकर तिजोरी में रखें। 11 पूर्णिमा करें। इस तरह आप 11 पूर्णिमा करिए। गाय को हरा चारा खिलाइए। गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। इससे कर्ज मुक्ति में राहत मिलेगी। कर्ज मुक्ति में राहत दिलाएगा। 5वां उपाय, 100 गुना फल पाने का दान पुण्य। 5वां उपाय में दान पुण्य है। आप लोग दान पुण्य यथाशक्ति दान पुण्य कर सकते हैं। जैसे चावल, दाल, आटा, नमक, गुड़, घी, दूध, फल, वस्त्र, छाता, जल का दान करें। जैसे आपको यथाशक्ति है उस तरह से आप दान कर सकते हैं। दान में चावल, दाल, आटा, नमक, गुड़, घी, दूध, फल, वस्त्र, छाता, जल का दान करें। कुछ भी दान कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सारे चीजें दान करें। जितना आपको बन सके, जो चीज आपको सक्षम हो आप कर सकते हैं वो दान कीजिए। पीपल, बट, गुलर, तुलसी, केला, बेल का पेड़ लगाएं और पेड़ पौधा भी लगा सकते हैं। पेड़ पौधा भी लगाइए। ये भगवान विष्णु का रूप है। पेड़ पौधा में पीपल, वट, गुलर, तुलसी, केला, बेल का पेड़ ये सब लगाएं। ये में भगवान विष्णु का रूप ही है। ये गलती मत करिएगा। कुछ गलतियां हैं जो पूर्णिमा के दिन, जो 31 मई को पूर्णिमा है, उसमें नहीं करने हैं। बाल नाखून न काटे। चंद्रमा कमजोर होता है
पूर्णिमा के दिन बाल नाखून नहीं काटे, इससे चंद्र कमजोर होता है। मांस मदिरा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मांस मदिरा खाने से पितृ नाराज होते हैं। पूर्णिमा के दिन मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए। किसी से झगड़ा ना करें, 3 साल तक असर रहता है। ये सब चीजें, ये सब गलती मत करिए, ये सब का प्रभाव 3 साल तक रहेगा अगर गलती होगा तो। ये उपाय 31 मई दोपहर 2:14 से पहले कर लेना है। ये सब 2:14 से पहले कर लेना है। 3 साल में एक बार आने वाला ये मौका मत छोड़ना। ये सब जो है उपाय दोपहर तक